तो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर फाइनली डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर फोर के नंबर और साथ में क्या कुछ अनाउंस हुआ है। अनाउंसमेंट की बात करें तो भाई देखो ₹1 पर इक्विटी शेयर से कंपनी ने डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है। तो चलिए अब देखते हैं अभी इसके रिजल्ट्स कैसे हैं और उसका इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर कैसा रहेगा। क्या स्टॉक में कंटिन्यूसली जो ये लोअर सर्किट लग रहे हैं ये देखने को मिलेंगे या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे अगर बात करें रिजल्ट्स की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखेंगे ऑल फिगर इन रुपीज़ आपको ये लाख में देखने को मिल रही है। तो इन्हें हम जो ना भी करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो अब की बार जो टोटल इनकम देखने को मिली है वो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले आप लोग देखोगे भी प्रीवियस में क्या थी 324 करोड़ 67 लाख की थी और अब की बार कितनी हुई है, अब की बार हुई है 274 करोड़ की। यानी कि प्रीवियस क्वार्टर से इनकम में फॉल है। और वहीं अगर बात करें प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करके वहाँ पर 61 करोड़ का रिवेन्यू था। तो 61 करोड़ से जो रिवेन्यू वो इंक्रीज होते हुए नजर आया है। और अब की बार जो अदर इनकम है ना वो प्रीवियस के मुकाबले वो भी इंक्रीज होते हुए नजर आई है। वहीं अगर बात की जाए 12 मंथ हंड्रेड में तो 12 मंथ हंड्रेड में आप लोग देखोगे कम से कम 352 करोड़ का प्रीवियस 12 मंथ में था और अब की बार 879 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। अगर बात की जाए टोटल एक्सपेंसेस की यानी जो खर्चे रहे हैं तो अब की बार जो टोटल एक्सपेंस है वो कितने 203 करोड़ के है भाई, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 238 करोड़ के थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 400 लगभग 42 करोड़ के। यानी कि क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर दोनों जगहों से जो आपको एक्सपेंसेस है वो कैसे रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक्सपेंस बढ़े हैं बट क्वार्टर टू क्वार्टर एक्सपेंस कम हुए हैं। और अब की बार जो रिवेन्यू है वो एक्सपेंस से आप लोग देखोगे ज़्यादा है। इसका मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया है, लेकिन कितना प्रॉफिट है चलिए देखते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो अब की बार जो प्रॉफिट कंपनी ने बनाया भाई वो है 54 करोड़ का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 64 करोड़ का प्रॉफिट था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो वहाँ पर 12 करोड़ का प्रॉफिट था। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो प्रॉफिट सब उछले हैं बट क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट 10 करोड़ के करीब कम होते हुए नजर आए हैं। और 12 मंथ हंड्रेड की बात करें तो वहाँ पर 55 करोड़ से जो प्रॉफिट है वो 148 करोड़ पर पहुंचे हैं। ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 का डाटा है और ये 23 से आप लोग देखोगे 24 का डाटा है। ठीक है, ये फुल ईयर का होता है 12 महीनों का और ये आपको 3 महीनों का देखने को मिलेगा। उसके बाद देखोगे अर्निंग पर शेयर ₹5.20 रहा है इस क्वार्टर में, जबकि प्रीवियस में ₹6.19 और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में ₹1.18। तो इसके जो रिजल्ट्स आए ना भाई वो आप लोग देखोगे सेम डिटो हमें देखने को मिले हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी की तरह। उनके भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिजल्ट्स खराब आए थे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजल्ट सही थे। तो यहाँ पर भी सेम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिजल्ट्स खराब है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजल्ट सही है। तो क्या यहाँ पर भी आप लोग देखोगे जैसे केपीआई ग्रीन एनर्जी में हमें लोअर सर्किट देखने को मिले थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या गिरावट हो सकती है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। इस रिजल्ट्स को देखो भाई अगर देखा जाए तो ईयर टू ईयर बेसिस पर तो बहुत अच्छे आए हैं। ठीक है, प्रॉफिट भी उछले हैं, रिवेन्यू भी उछला है, सब कुछ। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो एकदम से विराम लगा ना ये थोड़ा सा निवेशकों के मन में डर पैदा कर सकता है, जैसे केपीआई ग्रीन एनर्जी में किया था उसी प्रकार से। और बाकी रिजल्ट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखोगे भी जो टोटल एसेट्स वगैरह हैं वो कैसी रही हैं तो टोटल एसेट्स आप लोग देखोगे प्रीवियस के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल होते हुए नजर आई हैं। वहीं अगर बात की जाए भी बोरोइंग की यानी कंपनी के ऊपर जो कर्ज वगैरह है वो यहाँ पर कैसा है तो कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो प्रीवियस के मुकाबले कम हुआ है, 30 करोड़ से जो है 27 करोड़ का कर्ज किया है। वहीं अगर बात की जाए शॉर्ट टर्म में तो शॉर्ट टर्म में भी आप लोग देखो सॉरी लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में दोनों जगहों पर जो शॉर्ट टर्म में कम नहीं है भाई, शॉर्ट टर्म में तो इंक्रीज हुआ है, लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ये देखोगे 8 करोड़ से जो ना भी इसका 13 करोड़ 83 लाख पर पहुंचा है और लॉन्ग टर्म में आप लोग देखोगे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो ये टोटल अपडेट्स है। इसके अलावा और कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना भाई क्या इसका भी सेम वही हाल होगा जैसा केपीआई ग्रीन एनर्जी में देखने को मिला था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।